मेरा पूरा नाम है डॉक्टर आशा ठाकुर। मैं पेशे से ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने कैंसर में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, फेलोशिप किया है, एंड आई एम अ ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल्सो। I am supporting Jan Swaraj and working for Jan Swaraj since last 1.5 year. तो ये तीनों स्टेट्स को मैंने देखा, बिहार अपना स्टेट और फिर 2 अदर स्टेट बैंगलोर एंड गुजरात, अहमदाबाद। When I came back, what I see कि बिहार जो है वो दूसरे स्टेट के कंपैरिजन कितना पीछे है। जब हम प्राइमरी शिक्षा नहीं बच्चों को देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो क्या बनेंगे बड़े होकर, लेबर ही बनेंगे ना। और जब आपका न्यू जनरेशन ऐसा निकल रहा है तो फिर आप डेवलपमेंट की बात कितनी भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सो द फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकेंड, नो डाउट कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा वो इंटरेस्ट रहेगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको हम लोग बेहतर कर सकें। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया, नवोदय विद्यालय। आई थिंक जो भी नवोदय विद्यालय से पढ़ा होगा वो कोई भी बच्चा 99% दे आर एम्प्लॉयड। अगर वैसा गवर्नमेंट स्कूल होने लगे तो बिहार को डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। फ्यूचर में जहाँ से पार्टी को लगेगा या जहाँ से मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगी तो फिर डिसाइड करूंगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं फुलवारी शरीफ, जो पटना का एक विधानसभा है, वहाँ ये आरक्षित सीट है, तो यहाँ से मुझे मतलब चांस नहीं मिलेगा, बट इट्स फाइन। केवल विधानसभा ही नहीं है, मल्टीपल एंट्री पॉइंट है, तो लेट्स सी कि कहाँ से उसमें एंट्री होती है, बट काम जारी रहेगा। पर क्या होता है ना, जैसे लोग विधायक बनते हैं तो वो हो जाते हैं हाई स्टैंडर्ड और जनता रह जाती है जनता। बोलते हैं हम हैं जनप्रतिनिधि, पर वो रहते हैं महल में और जनता रहती है स्लम में। तो ये सब जो डिफरेंसेस है जो देखने को मिलता है, ये रियलिटी है कि जब आप घूमते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, वही जनता जब विधायक के आवास में मिलने के लिए आते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे वेट करते हैं और 1 सेकंड का मुलाकात होता है। तो ये सब तो ऑब्वियसली ये गैप है, इसीलिए तो ये सिस्टम अच्छा नहीं हो पा रहा है या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या जनता इतनी नाराज है। फिर वो कंप्लेन पे कंप्लेन करेंगे हमारा ये काम नहीं होता है। जब आपने प्रतिनिधि चूज किया है गुजरात देख के, तो फिर आप बिहार में डेवलपमेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं? और पार्टियों में डर खत्म हो गया, इसलिए वो काम ही नहीं करते हैं। और जनसुराज वही पार्टी है जो काम भी करेगी और जीतेगी भी, और वापस जाके हमारे पास वोट मांगने का एक बेस भी होगा। यही डर दूसरे पार्टी को भी होना चाहिए। बीइंग अ बिहारी, किसी भी अच्छे इंसान को देखना चाहेगा। जनसुराज के ऐसा नहीं बोलने की जनसुराज के इसलिए प्रशांत सर होना चाहिए। आपके पास अगर ऑप्शन है प्रशांत सर किशोर के अलावा अगर अच्छा चीफ मिनिस्टर, पहले नीतीश कुमार जी थे, हम लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग जब बाहर पढ़ते भी थे तो नीतीश कुमार जी का नाम बोलने में एक रिस्पेक्ट आता था। बट अभी जो है आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम, बट फ्यूचर में अगर चीफ मिनिस्टर कोई बने तो पढ़ा लिखा, समझदार, चाल चेहरा उसका अच्छा हो, जैसा बिहार का इमेज बना हुआ है उसको बेहतर करे, बिहार को डेवलप करे। एंड बीइंग फ्रॉम जनसुराज, मेरे लिए तो प्रशांत किशोर सर ही हैं, सो आई वांट टू सी हिम एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन फ्यूचर। कि आप बहुत पॉलिटिकल ना होके, जो एक बेसिक लोगों को पता होना चाहिए, आपने उस मुद्दों पर डिस्कशन किया है। और जब लोग ऐसे इंटरव्यू देखेंगे तो उनमें जागरूकता आएगी। एंड इट्स वेरी थैंक यू टू लीडर टाइम कि आप ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ आज आशा जी ज्वाइन किए हैं लीडर टैंक पे, और आज उनके साथ हम नेता को जानिए या नो योर लीडर। जैसे गवर्नमेंट करती है नो योर कस्टमर, उसी तरह लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लीडर के बारे में जानें। सो आशा जी वेलकम, और सुधांशु जी आज भी उन्होंने भी एज ए होस्ट ज्वाइन किया है, तो हम स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू लीडर टैंक आशा जी, और बहुत ये काफ़ी जाने वाले लोग हैं और हमारे जनसुराज के काफ़ी चर्चित नेत्री में से हैं, तो आज हम लोग जानेंगे इनके बारे में। तो आशा जी आप अपने बारे में कुछ बताइए, जो मतलब जो भी बैकग्राउंड आप शेयर करना चाहते हैं जनता के साथ। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर आशा ठाकुर। मैं पेशे से ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने कैंसर में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, फेलोशिप किया है, एंड आई एम अ ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो और मेरा बैकग्राउंड, मेरे पापा एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। मैं 5 बहन हूँ, 5 डॉक्टर्स हैं। एक भाई है जो मरीन में है, बट अभी वो फार्मा कंपनी में भी का ओनर भी है। एंड वी ऑल 5 डॉक्टर्स, ऑल सिस्टर्स आर सर्विंग बिहार ऑल।
एक चीज़ और बता दूँ और इनके और भी 5 डॉक्टर्स हैं जो ये सारे के सारे डॉक्टर्स ही हैं, दैट वी कॉल इट अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। Yeah, we are total 10 डॉक्टर्स इन फैमिली। और मीनवाइल अभी आप पूछेंगे तो प्रेजेंट मेरा एक और इसमें ऐड होता है दैट आई एम सपोर्टिंग जनसुराज एंड वर्किंग फॉर जनसुराज सिंस लास्ट 1.5 year। गुड, गुड। बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली आप पूरे डॉक्टर फैमिली लग रहे हैं, ऐसा क्या विचार आया कि आप राजनीति में आने के सोचे, जनता की सेवा करने के सोचे, तो कैसे ये विचार आया आपको? क्या है कि लोग तो हैं कि डॉक्टर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशन है टू सर्व द सोसाइटी। पर जब पढ़ाई के दौरान मैं डिफरेंट स्टेट्स में गई, जैसे मेरा एमबीबीएस कर्नाटका से है और पोस्ट ग्रेजुएशन बिहार से है, और फिर से मैंने फेलोशिप करने के लिए फिर से मैं अहमदाबाद गुजरात गई। तो ये तीनों स्टेट्स को मैंने देखा, बिहार अपना स्टेट और फिर 2 अदर स्टेट बैंगलोर एंड गुजरात, अहमदाबाद। व्हेन आई केम बैक व्हाट आई सी कि बिहार जो है वो दूसरे स्टेट के कंपैरिजन कितना पीछे है। एंड दैट इज 2022 जब प्रशांत सर बिहार में अपनी पदयात्रा कर रहे थे। एंड जो यही पॉइंट था कि जो मैंने ये डिफरेंस देखा, और फिर प्रशांत सर का जो यहाँ पे जनसुराज का प्रशांत सर की जो विचारधारा थी कि बिहार को चेंज करना है, नया बिहार बनाना है, नव निर्माण करना है, दिस ऑल थिंग्स आर सेम। मुझे एकदम वही चीज मेरे दिमाग में जो चल रहा था उससे एकदम मैच किया। एंड आई थॉट कि मैं भी इसमें अपना हाथ बटाऊं और जो काम कर सकती हूँ डॉक्टरी के साथ साथ, अगर आप पॉलिटिक्स में भी अच्छे तरह से रहते हैं तो समाज सेवा और भी आसान और भी अच्छा हो जाता है। सो आई डिसाइडेड कि पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत है, पर जैसी विचारधारा जनसुराज की है, आप खुद भी सोच के देख ली, ऐसे ही इस तरह की विचारधारा बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं किसी की भी नहीं है। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं किया कि हमें बिहार को बदलना है, नया करना है, डेवलप करना है, नथिंग। every time they talk about caste, religion, बस इसी पे बात होती है। बट इनका सारा मुद्दा was development, और that's the reason कि I joined जनसुराज and working for जनसुराज too। नहीं, बहुत अच्छा चीज़ आपने बताया कि जो काफ़ी प्रोफेशन से जुड़ने के बाद आप नेता के प्रोफेशन में भी जुड़ रहे हैं, और अच्छी बात है कि बिहार जैसे स्टेट्स के लिए कि एक पढ़े लिखे लोग और हमें डॉक्टर जैसे लोग भी आए, तो हम लोग के लिए और बिहार के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आशा जी कि आप अगर पॉलिटिक्स में अगर आते हैं, अपने आप को एक राजनेता के तौर पे देखना चाहते हैं, तो ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जो आप अपने सोसाइटी के लिए जिनको आप हाइलाइट करना चाहेंगे और पब्लिक को बताना चाहेंगे कि अगर हम कभी पावर में आते हैं या आप कभी विधायक बनते हैं, तो फिर उनके लिए ऐसा कौन-कौन सा काम आपके लिए प्रायोरिटी के तौर पे देखा जाएगा? ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी इसलिए हो जाता है कि अभी जब मैं बांकीपुर में काम की हूँ, तो जब आप चैम्बर में बैठ के बात करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। एंड व्हेन यू वर्क इन द फील्ड तो आपको रियल मुद्दा पता चलता है कि किस चीज पे आप काम करें तो रियल में डेवलपमेंट हो सकता है। दो बस है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, उसके सॉल्यूशंस एक बार में तो होगा नहीं, इट विल टेक टाइम। सो दो मेन चीज है, एक है शिक्षा, एजुकेशन, जो कि हमारे बिहार में एकदम निम्न स्तर का चल रहा है। स्पेशली आप देख लें कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे प्राइवेट में जो पढ़ रहे हैं दैट्स फाइन, दे आर डूइंग गुड, पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। राइट। तो उनका शिक्षा का लेवल बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि निम्न स्तर का है, कि वो बाद में जो जाके हम लोग बोल रहे हैं कि बिहार क्या बन रहा है, लेबर का एक फैक्ट्री बन रहा है। दैट इज द रीजन। जब हम प्राइमरी शिक्षा नहीं बच्चों को देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो क्या बनेंगे बड़े होकर, लेबर ही बनेंगे ना। और जब आपका न्यू जनरेशन ऐसा निकल रहा है तो फिर आप डेवलपमेंट की बात कितनी भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सो द फर्स्ट इज एजुकेशन, एंड सेकेंड नो डाउट कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा वो इंटरेस्ट रहेगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको हम लोग बेहतर कर सके। एंड इट्स नॉट लाइक कि ओनली डॉक्टर हूँ इसलिए। आप बिहार में अगर देखें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो हालत है, जो टर्शियरी सेंटर्स है दे आर गुड, दे आर फाइन, नॉट गुड, दे आर फाइन। पर जो आप डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएं, पीएचसी, सीएचसी, उसका बिल्कुल स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड है वो। सो आई थिंक दिस इज द मेन 2 पॉइंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर मुझे मौका मिला तो आई विल वर्क ऑन दिस।
नहीं, हमारे आजकल जो सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री जी हैं, काफ़ी चर्चाएँ में हैं कि जो हमने 210 ऐसे कॉलेजेस, स्कूल्स हर प्रखंड में खोल दिए हैं, जब से बांकीपुर का इलेक्शन उनकी तरफ नहीं हुआ है, जब जनसुराज के व्यक्ति प्रशांत जी वहाँ से जीते हैं। तो उन्होंने काफ़ी ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया कि जब हमने एजुकेशन पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रखंड लेवल पे स्कूल खोल दिया है। मुझे नहीं पता कि वो ग्राउंड पे कितनी रियलिटी है, लेकिन मैं आपको तो देखते यही हुए बोलना ऐसे चाहूंगी कि जी। स्कूल खुल रहा है, इसमें ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल तो है ही, मैंने कहाँ बोला कि स्कूल नहीं है, स्कूल है, बट दे आर जस्ट बिल्डिंग्स, ना उसमें क्वालिटी टीचर्स हैं, ना उसमें पढ़ाई होता है। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया, नवोदय विद्यालय। आई थिंक जो भी नवोदय विद्यालय से पढ़ा होगा, वो कोई भी बच्चा राइट। 99% दे आर एम्प्लॉयड। अगर वैसा गवर्नमेंट स्कूल होने लगे, तो बिहार को डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। इसलिए प्रशांत सर का पहला चीज़ शिक्षा पे ही है। साशा जी, मेरा क्वेश्चन पहले थोड़ा बैक में जाते हैं। तो आपने जी। बताया कि राजनीति में तो आ गए, लेकिन आपने कौन सा विधानसभा चूज किया है जहां से, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग नेता को अपने पार्टी से न जाने, उनको जाने, कि विधायक को चूज करने लगे, ना कि पार्टी को। तो आप बताइए कि आपको अगर मौका मिलेगा या आपने इलेक्शन लड़ा है, कहाँ से, कौन सा आप विधानसभा चूज करेंगे? बात तो ये है कि अभी जिस विधानसभा में मैं रह रही हूँ, जहाँ काम कर रही हूँ, ये आरक्षित है, ठीक है। पर अभी मेरा डेडिकेशन टोटली है जनस्वराज को कितना आगे बढ़ा सकती हूँ। फ्यूचर में जहाँ से पार्टी को लगेगा या जहाँ से मैं ज़्यादा काम कर पाऊंगी, तो फिर डिसाइड करूंगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं फुलवारी शरीफ, जो पटना का एक विधानसभा है, वहाँ ये आरक्षित सीट है, तो यहाँ से मुझे मतलब चांस नहीं मिलेगा, बट इट्स फाइन। केवल विधानसभा ही नहीं है, मल्टीपल एंट्री पॉइंट है, तो लेट्स सी कि कहाँ से उसमें एंट्री होती है, बट काम जारी रहेगा। पार्टी और सर डिसाइड करेंगे क्या होगा। नहीं, वो तो पार्टी सिस्टम है। एज ए लीडर टैंक हम थोड़ा पार्टी से थोड़ा डिफरेंट चलते हैं, क्योंकि अगर हम संविधान देखें तो उसमें हमें कहा गया था हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली जैसे आपने बताया, एक है कि कुछ आरक्षित सीट हैं, तो वहाँ जो दूसरे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या। लेकिन फिर भी अगर फुलवारी शरीफ नहीं तो अगर कुछ दूसरे भी, अगर आप मान लीजिए MP का होता है, ये डिफरेंट होता है। मैं चाहते हैं कि लीडर अपने लिए खड़ा हो और जनता भी लीडर को सपोर्ट करे, ना कि पार्टी को। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी ऐसी ही है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अगर बीजेपी के अगर नेता हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं, तो वो उन्हीं की गवर्नमेंट रहती है, उनसे तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते अपने जनता के लिए, जो कि मुझे लगता है कि एक जनतंत्र में, हमारे जनतंत्र में बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर हमें CM ही चूज करना था तो हमें CM को ही वोट करने दो। फिर ऐसा क्यों होता है कि प्रशांत किशोर जब पिछले बार आते हैं, कहते हैं कि हम बिहार को चेंज कर देंगे, तो उनसे पत्रकार ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, आप MLA कहाँ से लाओगे, आपके विधायक कहाँ से जीतेंगे? अगर हमें CM ही चूज करना है तो या तो संविधान चेंज कर दीजिए, हमें डायरेक्टली लीडर ही चूज करने दीजिए। अगर हमें विधायक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है तो हमें उनको जानना है। तो ठीक है, फुलवारी शरीफ हो सकता है रिजर्व सीट हो, तो आप उसके अलावा चाहे MP का देखते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लीडर बोल्डली बोले पार्टी के बियॉन्ड भी, कि हाँ मैं इस एरिया में काम करने चाहती हूँ, मैं इन जनता के लिए काम करना चाहती हूँ, और जनता आप मेरा काम देखो और हमें सपोर्ट दो, हमारे पार्टी के बियॉन्ड भी हमें सपोर्ट दो। तो आप कौन सा एरिया चूज करेंगे? उस हिसाब से देखिए, मैं क्लियर बता दूं, अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी सोचा नहीं, बट अगर जो भी होगा वो पटना का ही रीजन होगा, बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मेरा क्लिनिक हॉस्पिटल सब पटना में है, एंड मैं पिछले 10-15 साल से यही हूँ, आई एम वर्किंग हेयर ओनली। तो अगर फुलवारी शरीफ नहीं तो दूसरे कंस्टिट्यूएंसी पटना सिटी आता है, और बाकीपुर से तो सर ही हैं, कुमरार है, बट स्टिल नॉट डिसाइडेड, वेरी क्लियर। मे बी आपके अदर पॉडकास्ट में आऊँ तो बाय दैट टाइम वो क्लियर हो जाए। और एक चीज आप बताना बहुत अच्छी बात की आपने ये पॉइंट आउट की कि जो सही बात है, अभी आज की हकीकत हमारे यहाँ यही है कि जो पार्टी जो कैंडिडेट को जहाँ से बोलती है, जहाँ से उनकी छवि पर्सपेक्टिव होती है, खासकर वहीं से लोग इलेक्शन लड़ते हैं। अभी तो हमारे यहाँ डायरेक्टली डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन तो होता नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है। तो खैर, बस ये मैं जानना चाहूंगा कि जो अगर अभी जिस तरह से माहौल बनता है हमारे देश में, कि जो कोई भी विधायक या कैंडिडेट जो है कुछ, तो उनका जो टिकट का सिलेक्शन होता है बेसिकली किस पैरामीटर में होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो टिकट का सिलेक्शन जो होता है वो पैसे ले देकर होते हैं, बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं जो अनएथिकल फैक्टर्स हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? आपको कैसा लगता है कि जनसुराज में या और भी पार्टीज में ये टिकट का सिलेक्शन जो होता है, क्या ये सही तरीका है, यही तरीका है, और कौन सा ऐसे तरीका? जनसुराज में होने के कारण मैं जनसुराज में तो नहीं पूछूंगा आपको, आप नहीं, दूसरों but पार्टी in में बताइए general ओवरऑल कैसा मेरा है।
हाँ एक प्रोवर्ब है ना कि अगर आग लगती है, अगर धुआं उठता है तो कहीं आग तो लगा है, ठीक है। बिल्कुल, तो अगर ऐसी बात उठती है तो कहीं ना कहीं ये होता होगा, जरूर। क्योंकि ये सिर्फ नेतृत्व का डिसीजन होता है और वहीं से होता है, तो उस पर कोई कमेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर अगर जनता इतना सवाल उठाती है, लोग इतना बाहर आके बोलते हैं कि टिकट बेचा हो, कुछ परसेंटेज तो जरूर होता होगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए मैं चीज बोल रही हूँ। और जनसुराज में तो अभी एक ही बार इलेक्शन विधानसभा में उन्होंने लड़ा है। जितना मैं पार्टी में रही हूँ, मुझे ये आइडिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मैंने कैमरे पे देखा है कि बहुत सारे लोग निकल के बोल रहे थे कि टिकट बिक गया, ये हो गया। हो सकता है वो नाराजगी में बोल रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि जनसुराज से टिकट लेने वालों की संख्या पिछले बार बहुत थी। इवन एक एक विधानसभा के 10-10-12 लोग थे, तो मिलना तो किसी एक को ही था। पर होना यही चाहिए कि जो उस क्षेत्र में मैक्सिमम सर्विंग किया है, मैक्सिमम काम किया है, उसी को दिया जाए, उसके काम के अकॉर्डिंग दिया जाए। पर जैसा कि मैं फिर बोलूं कि बिहार है, और जैसा लोग यहाँ बोलते हैं कि कास्ट के बेसिस पे जो वहाँ समीकरण होता है, वो सबको देख के भी टिकट दिया जाता है, एंड दिस इज द फैक्ट। इस फैक्ट को आप नकार नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि व्हेन यू आर गिविंग टिकट, आपका मेन एम रहता है कि जीतना है, और जीतने के लिए आप सब कुछ को ध्यान में रखेंगे। तो उस चीज को लेकिन कंसिडर काम भी करना है, हर चीज को देखते हुए, बट जिन्होंने वहां मेहनत किया है, जिन्होंने पब्लिक को सर्व किया है, जिसको पब्लिक प्यार करती है, दैट शुड बी द मेन थिंग टिकट देने का होना चाहिए। हाँ, पार्टी के देखिए दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए अच्छी बात है कि वो सब कुछ देखेंगे, जहाँ इंक्लूडिंग जाति। वही लेकिन देखते ही ये हमारा संविधान इस तरह लिखा हुआ नहीं था। संविधान लिखा हुआ था हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, और क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव खुद खड़ा नहीं होते तो पार्टी डिसीजन लेती है उनके बिहाफ पे, और इसके कारण ये सारे प्रॉब्लम है। और मैं तो खुद भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि राजनीतिक दल जितना जाति को नहीं देखते, उससे ज्यादा तो मीडिया आके याद दिलाती है। क्योंकि हम बांकीपुर का भी इलेक्शन अगर रेफर करें तो इलेक्शन अनाउंस होते गई, अगले दिन वो कास्ट का बताते कितना परसेंटेज क्या है, मतलब जो जनता भूल गई होगी अपने कास्ट को, उसको भी वो सर्वे करके बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हारा कास्ट क्या है। तो हम एज ए लीडर टैंक हम इनसे चाहते हैं कि जनता ऊपर आए, और जनता ऊपर आने के लिए मैं चाहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीडर हैं, वो अपने एरिया में कायम रहे कि भैया मैं यहाँ पे स्ट्रांग हूँ, जाति चाहे जिसका भी हो, मैं यहाँ पे स्ट्रांग हूँ और मुझे ही टिकट चाहिए, नहीं तो मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ने की क्षमता रखूँ, वही हमारा अच्छा लोकतंत्र होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपने बोला ये चीज बांकीपुर के इलेक्शन में बहुत क्लियर आउट हुआ, क्योंकि जब प्रशांत सर का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ तो मीडिया या जो भी अपोजिशन तो उन्होंने यही फोकस किया कि इनका कास्ट पंडित है, और पंडित की संख्या वहाँ कम है, कंपैरेटिव कास्ट बहुत ज्यादा है। पर प्रशांत सर की शख्सियत या जो भी उन्होंने अभी तक हासिल किया है जिस भी क्षेत्र में, उस चीज को देखते हुए इस बार कास्ट रिलीजन सारा बार टूटा है। हिंदू मुस्लिम, आप अगर कास्ट के बेसिस पे ले ले तो भूमियार राजपूत, कायस्थ उन्होंने कम दिया है, इट्स फाइन, क्योंकि उनका एक ही सीट है, ऐसा माना जाता है कि बाकी पूरी केवल कायस्थ का रिजर्व सीट टाइप से है, क्योंकि अभी तक बीजेपी केवल कायस्थ कैंडिडेट ही उतारती थी। इस बार फिर से ये मिथ टूट गया कि ऐसा नहीं है कि बांकीपुर में केवल, अगर कोई योग्य लोग दूसरे कास्ट के हैं तो उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। किसी कंस्टिट्यूएंसी को ऐसा क्यों बनाना है कि ये कास्ट का है, ये मुस्लिम का है। सो आई थिंक जो आपने कहा उसका आइडियल एग्जाम्पल ये बांकीपुर का इलेक्शन था। बिल्कुल, अभी जो है ना हमारे बिहार में और हमारे देश में भी लोग अब कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ करके अब वोट करने लगे हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण बांकीपुर है, और बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूंसी भी भविष्य में आएंगे, तो जहां पर देखेंगे कि लोग अलग अलग तरीके से वोट कर रहे हैं, डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर वोट करना चाह रहे हैं। मैं नेक्स्ट सवाल में ये पूछना चाहूंगा, आजकल जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जो क्या लोग जो है ना किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, जीतने के बाद दूसरे पार्टी में स्विच हो जाते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इसमें जनता का ये सवाल आमतौर पे पूछा जाता है, जब मैं अगर किसी आशा ठाकुर जी पे मैं भरोसा करता हूँ आज के तारीख में एमएलए के लिए, आप जीतने के बाद, क्योंकि आपको वोट किसी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के लोग देते हैं और आप उनका उम्मीद की तरह रहते हैं, तो जीतने के बाद अगर कोई दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, किसी भी दल का हो, ये नॉर्मल सा सवाल होता है, तो आपके इस विचार के ऊपर आपका क्या थॉट है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये लीगली अच्छा सही तरीका है या गलत है, और आपका क्या इस पे थॉट है? आप इसको देख ले कि कोई भी, अगर आप किसी भी पार्टी पे है, किसी भी दल में, और उस फेज में आपको जनता ने वोट किया है,
आपको उस फ्रेम में देख के जनता ने आपको वोट किया, और जीतने के बाद अगर आप पार्टी बदल लेते हैं तो ये विश्वासघात है, सीधी बात है। इसको बोल सकते हैं आप, जैसे कि हमारे मेडिकल फील्ड में होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मौका परस्त। अब मौका परस्त कभी भी अच्छा तो नहीं माना जाएगा, और स्पेशली जब आप पॉलिटिक्स में है और जनता आपको उस जिस फ्रेम में देख के आपको वोट किया है और आप उसके बाद चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आई थिंक बिहार में आप देख सकते हैं कि साक्षात है कि जनता के साथ विश्वासघात हुआ। मैंडेट उन्होंने दिया था, जो फेस था वो नीतीश कुमार जी थे, और जैसा कि प्रशांत सर ने बोला भी था कि वो नहीं रहेंगे 6 महीना, और 6 महीने से कम टाइम में भी उन्हें हटाकर सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बस इसका ये जीता जाता उदाहरण है कि ये गलत है, और इसी का रिजल्ट आप बांकीपुर में फिर देख लीजिए। जनता ने सीधे उनको नकारा है कि आप अगर मैंडेट का गलत यूज करेंगे तो यू हैव टू पे फॉर दैट, एंड दे हैव पेड। 30 साल का 35 साल का किला उनका ढह गया। थोड़ा सा इसे आगे बढ़ के मैं बस इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा। आपके पार्टी के ही लोग जैसे आनंद मिश्रा जी हो गए या केसी सिन्हा जी हो गए, और भी 1-2 लोग हैं, चेतना जाम हो गई समस्तीपुर से, मैं नहीं जानता कि जो उनका क्या रीजन रहा होगा, लेकिन वो जनसुराज पार्टी के सब अच्छे लोगों में से थे, एक काफी पढ़े लिखे लोगों में से थे, काफी पहुंच वाले लोग में से थे, जिनका विचार सब चीज जनसुराज से मिलता था। ऐसा क्या हो गया जो वो पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाकर शामिल हो गए और वहां से विधायक का लड़ने के या दूसरे दल में चले गए? देखिए, जितना नाम आपने लिया मैं सबका एक एक करके बता दूं जो मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल। आनंद मिश्रा जी को ऑब्वियसली बीजेपी के सामने जनसुराज उस टाइम कोई भी पार्टी नहीं थी, जस्ट न्यू पार्टी था, कहीं कुछ भी नहीं था, और उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि बीजेपी से टिकट मिलना अपने आप में बड़ी बात होती है, जितनी बड़ी वो पार्टी है। अपॉर्चुनिटी मिला, मौका मिला, चले गए। चेतना जाम जी को पिछले बार टिकट नहीं मिला, रीजन जो भी हो वो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होता है, उसमें मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं मिला, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, और उसके बाद वो अपने आप को समाज सेवी का एक इमेज बना रही थी। तब भी उनकी पकड़ समस्तीपुर, मेरा होम टाउन समस्तीपुर है, आई नो लोग वहाँ उनकी बहुत बातें कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट होके भी बहुत अच्छा काम कर रही है, नेक्स्ट बार इनका बनता है। पर अभी जस्ट इलेक्शन से पहले आप खुद सोचिए, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, और बांकीपुर के इलेक्शन से जस्ट पहले चेतना जाम जी अगर बीजेपी ज्वाइन करती हैं, मन से करती हैं, अंडर प्रेशर करती है, व्हाटएवर इज द रीजन, बीजेपी ऐसा क्यों कराएगी, एनडीए ऐसा क्यों कराएगी, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जस्ट टू इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन की, देखिए सब लोग जनसुराज को छोड़ के और इधर जुड़ रहे हैं। पर इस बार तो जो इलेक्शन का माहौल ही था, उसका मुद्दा ही कुछ और था। आप कितने लोगों को तोड़ के ले जाइए, और जनसुराज अभी खड़ा कहाँ हुआ था, उसके कौन नेता थे? अभी सब तो अभी कार्यकर्ता थे, नेता तो हमारे अभी एक ही हैं, वो है प्रशांत किशोर सर। तीसरे केसी सिन्हा सर, वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, हम लोग सब लोग प्रशांत सर उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं सब लोग, क्योंकि वो मार्क्स के इतने बड़े वो हैं। वो तो जब सर का नाम घोषणा हुआ था उस दिन भी वो सभा में थे, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत सर का नाम घोषणा हुआ था कि हमारे कैंडिडेट वही होंगे बांकीपुर से, ही वॉज देयर इन द पीसी, एंड आई थिंक नामांकन से कुछ दिन पहले वो चले जाते हैं उसमें। आप खुद सोच लीजिए, ना उनको पैसे की कमी है, ना नाम का कमी है, ना शोहरत का कमी है, पॉलिटिक्स उन्होंने जनसुराज से स्टार्ट किया। अब अगर वो एन मौके पे जाते हैं तो क्या हो सकता है? तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी, जिसको प्रशांत सर ने भी नोट किया है अपने उसमें, कि जनसुराज जो है वो धारा के विपरीत चल रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जो मुख्य धारा है उसमें जाएं और सोसाइटी के लिए काम करें। तो इसका आंसर हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर सर ने दिया था कि धारा के विपरीत जो चलता है वो जिंदा मछली होता है, धारा में के तरफ जो चलता है वो मरी हुई मछली होती है। तो इन तीनों का आप खुद जान सकते हैं कि उन्होंने जनसुराज क्यों छोड़ा होगा। और मैं तो बोलती हूँ कि अच्छा ये कि जो जिनको जहां जाना था वो गए, हमारे लिए तो लकी ही थे वो छोड़ के गए और हम बांकीपुर जीत गए, तो दैट्स फाइन। जो होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही बात है। जो हाँ बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में ऐसा कोई हमारे यहाँ रूल नहीं है जो किसी एक पार्टी से है तो वो स्टिक रहेगा, या कॉर्पोरेट की तरह 3 महीने का नोटिस पीरियड तो नहीं होता पॉलिटिक्स में आज की तारीख में। तो लोग जिस समय जस्ट इलेक्शन से पहले ये चीज आप देखेंगे, किसी भी इलेक्शन में आप देख लीजिए, वो दल बदलने का जो सिस्टम होता है ना वो बहुत डायनेमिक होता है उस टाइम में। तो जो पावरफुल पार्टी है वो छोटी पार्टी को तोड़ने का कोशिश करता है, और बीजेपी इसमें तो माहिर है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
but still we fight back and we won. बिल्कुल, हम लोगों ने भी लीडर टैंक ने भी एक डिस्कशन किया था बहुत दिन पहले कि जो बांकीपुर से प्रशांत जी के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट वहां से खड़ा हो तो फिर क्या सिचुएशंस बनेगा, राइट? आपको याद होगा प्रशांत जी, राइट? हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि जो अगर कुछ ऐसा होता है तो पता नहीं कब वो बीजेपी या कोई पार्टियां उनको उठा के फिर अपनी पार्टी में ले ले, बट जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और आपका ज्यादा उस पर व्यू रहेगा तो मैं यही कहूंगा कि कुछ तो कैंडिडेट करते हैं और कुछ जो है पावर सेंटर करती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो इसलिए मूव करते हैं कि पावर सेंटर के सामने उनको सरेंडर होना पड़ता है। तो मैं सारे कैंडिडेट को उस जगह पे ब्लेम नहीं करूंगा। जो कैंडिडेट जहां मूव करते हैं उनको ब्लेम उनके लिए करना चाहिए। जो पावर सेंटर मूव कराती है उनके लिए पावर सेंटर को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के पास एक क्षमता होती है प्रेशर बियर करने की, और जब उनको भी जोड़ना पड़ता है कि हम क्या रिस्क ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कुछ कैंडिडेट का स्विच करने का। और बाकी you can say this is a grey zone, आप इसको किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। व्हाट इज द मेन रीजन नोबडी नोज। जो मूव करता है और जो मूव कराता है वही जानता है। सो ग्रे जोन, ग्रे एरिया है ये। हाँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर उनको केसी सिन्हा से इतना लगाव था और बांकीपुर में कह रहे थे हमारा सिन्हा का वोटर था, तो मैं तो ये भी अपील कर रहा था कुछ दिन पहले ही ले लेते, उन्हीं को बांकीपुर लगा देते, हो सकता है प्रशांत किशोर भी ड्रॉ कर लेते। आप अच्छे कैंडिडेट को कब देना शुरू कीजिएगा? आप केवल एक्वायर करना सीखते हैं और फिर देते हैं नीरज कुमार को टिकट, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये बड़ी अजीब सी बात है। बांकीपुर इज वन ऑफ द एजुकेटेड, सबसे प्रबुद्ध जनता वाली पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो वो विधानसभा है। उसमें उन्होंने अगर नीरज सिन्हा जी को उतारा तो आप सोचिए कि लोग वैसे प्रतिनिधि कैसे चूज करेंगे। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ उन्होंने ऐसा कैंडिडेट दिया। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं अभी विधानसभा में किसी एक एमएलए को चुनते हैं और सांसद को चुनते हैं लोकसभा के लिए, आपको नहीं लगता कि जो जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो जनता हमेशा विधायक को खोजे या सांसद को खोजे, अपने क्षेत्र के विधायक को, अपने क्षेत्र के सांसद को खोजे? आज की तारीख में हमारे बिहार में और इंडिया में, बिहार तक ही सीमित रखते हैं, कभी भी प्रॉब्लम आता है ना जनता अपने विधायक तक पहुंच नहीं पाती और विधायक उनको पहचान नहीं पाती है। ये समस्या है, हकीकत में है। तो आपको नहीं लगता कि जो कोई विधायक जो जीत के जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हर 6 महीना में आकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे, अपने विधानसभा में बताए मैंने ये किया है, 6 महीने का ये रिजल्ट है? आप क्या सोचते हैं अगर विधायक के तौर पे अगर आगे आते हैं, सिस्टम में आते हैं, तो क्या आप इस सिस्टम से जुड़ेंगे और बताएंगे आप जनता को कि 6 मंथ में हमने क्या किया, 1 साल में हमने क्या किया, हमारे कॉस्ट कहाँ जा रहे हैं, सारे चीज? मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो आपने बोला ये बिल्कुल होना चाहिए। इवन इसका जो इंटरवल है इससे और भी कम भी होना चाहिए और उनको जनता के बीच रहना चाहिए। और रिपोर्ट कार्ड विधायक जी ना दें, रिपोर्ट कार्ड उनको जनता दे, क्योंकि वो जब मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे तो वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे, वो सारा वही चीज का बयान करेंगे जो उन्होंने पेपर पे किया है। रियल में उसको वो काम ग्राउंड पे कितना हुआ है ये जनता उनको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग खड़े हों, क्वेश्चन पूछें। जैसे कि आप देखिए बांकीपुर इलेक्शन के बाद लोग अब पूछने लगे हैं कि आपने किया क्या है, आपको आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपके पापा विधायक थे और आप उसी बेसिस पे जीत रहे हैं और बस इसी बेसिस पे आप जीतते चले जाएंगे। यू आर आंसरेबल कि आपने इतने साल में क्या किया है, राइट? व्हाट इज द रीजन? मेरा कहने का ये था कि टाइम इंटरवल 6 मंथ के बदले 3 मंथ हो। जब आप विधायक है तो आप उसी एरिया में रहने वाले हैं, तो ये टाइम इतना होना भी नहीं चाहिए। टाइम भी थोड़ा कम कीजिए। रिपोर्ट कार्ड आप एरिया वाइज आप जनता से लीजिए, ठीक है। एक बिग टाइम में आप अपना भी डाल सकते हैं, एक समरी के फॉर्म में आप डालिए कि आपने ये काम किया। पर क्या होता है ना, जैसे लोग विधायक बनते हैं तो वो हो जाते हैं हाई स्टैंडर्ड और जनता रह जाती है जनता। बोलते हैं हम हैं जन प्रतिनिधि, पर वो रहते हैं महल में और जनता रहती है स्लम में। तो ये सब जो डिफरेंसेस है जो देखने को मिलता है, ये रियलिटी है कि जब आप घूमते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, वही जनता जब विधायक के आवास में मिलने के लिए आते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे वेट करते हैं और 1 सेकंड का मुलाकात होता है। तो ये सब तो ऑब्वियसली ये गैप है, इसीलिए तो ये सिस्टम अच्छा नहीं हो पा रहा है या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या जनता इतनी नाराज है। आप इतना सारा आंदोलन अभी क्यों हो रहा है? अभी टुडे इज 15th, 17 से बिहार में फिर से एक आप देखिए छात्र आंदोलन शुरू होने वाला है। अगर शिक्षा मंत्री लोगों के सामने आए, उनसे जाके मिल के बात करें, केवल आश्वासन ना दे, उस चीज को रिजल्ट, इतने दिन से वो बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट आएगा, ये भर्ती होगा।
अगर वो तो बोलेंगे मैंने ये सब चीज कर दिया। व्हाट आई एम सेइंग कि ये काम ऑन ग्राउंड होना चाहिए। जब ऑन ग्राउंड होगा तभी जनता संतुष्ट होगी। ऑन पेपर पे तो बहुत काम हो जाता है। नहीं, ग्राउंड एज ए लीडर टैंक हम एडवोकेट करते हैं कि हर एमएलए जो जीतने के बाद, और आप उन्हीं एमएलए को सपोर्ट कीजिए जो ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं 6 महीने में आऊँगा, या तो वो ओपन फोरम रखे या लीडर टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे आए और जनता ही ना क्वेश्चन पूछे। जो लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, जो टॉप 3 हैं, वो लोग को भी आमंत्रण किया जाए और जनता उन लोगों को क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जनता को तो बहुत कुछ समझ में नहीं भी आता है और जो क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो सही थे या गलत थे। तो हम तो ये कहते हैं कि हर विधानसभा में एक पंचायत चलनी चाहिए, पार्लियामेंट चलनी चाहिए, जहाँ पे जो जीत गए हैं वो आके अपना काम बताएंगे, जो हार गए हैं वो एज ए विपक्ष का काम करेंगे। और जनता जब तक एमएलए अगर दोबारा नहीं आते हैं तो आप ऐसे लोगों का समर्थन देना बंद कीजिएगा, तभी आपको प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके बिहाफ पे एमएलए जो है विधानसभा में प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं तो वो क्यों आपके लिए काम करेंगे। तो हम तो यही एडवोकेट करते हैं, 6 महीने में आइए, जवाब दीजिए, और जो लोग हार गए हैं वो भी आइए, क्योंकि वो लोग पॉलिटिक्स समझते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछने का दम भी रखते हैं। ठीक है, तो यही हमारी डेमोक्रेसी है, एक छोटा पार्लियामेंट हर विधायक और एमपी के लेवल पे क्रिएट किया जाए। अभी आपने ये चीज बोला कि लोग नहीं आते हैं, तो इसका एग्जांपल फिर मैंने बांकीपुर में देखा, क्योंकि इसमें मैंने एकदम इतना थोड़ा काम किया है ना कि मुझे लगा कि आप जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबका आंसर इधर है। बांकीपुर से एमपी हैं रविशंकर प्रसाद। आप विश्वास करें, कई सभा में हमने जनता से पूछा कि आप अपने एमपी को जानते हैं, लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। उन्होंने वोट केवल मोदी जी का मुंह देख के और कमल का छाप दे के दिया है। फिर वो कंप्लेन पे कंप्लेन करेंगे हमारा ये काम नहीं होता है। जब आपने प्रतिनिधि चूज किया है गुजरात देख के, तो फिर आप बिहार में डेवलपमेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो फिर गुजरात में तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो फिर होने दीजिए वहीं। तो लोगों को समझना पड़ेगा ये चीज को। हाँ, फिर क्वेश्चन यही है कि अगर हम सीएम और पीएम के नाम पे देते हैं तो फिर इतने सांसदों का खर्चा ही क्यों बियर करते हैं, इतना बड़ा पार्लियामेंट ही क्यों बनाते हैं। हम उनको अपना रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अभी छात्र आंदोलन कर रहे थे या कोई भी प्रॉब्लम है E20, हम इन्हीं सांसदों से अपेक्षा करते हैं कि वो सांसद में जाके पूछे। पर वो तो एक तरह का गुलामी में हो गए हैं कि यार हम पूछेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा। बेचारे के पास चॉइस नहीं है, जनता के पास भी चॉइस नहीं है, उनको कोई जवाब देने नहीं आता। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है। तो हम तो यही कहेंगे, आगे से आप किसी भी सांसद विधायक को सपोर्ट ना करें, चाहे किसी भी पार्टी के हो। अगर वो 6 महीने में रिपोर्ट कार्ड देने के लिए नहीं आते, और जो लोग विपक्ष में जो हार गए हैं उनको क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाए, जनता उनसे पूछे और वो क्वेश्चन सबमिट करे, जिससे कि जनता समझ पाए कि हमारे सांसद और विधायक ने अच्छा जवाब दिया या नहीं दिया। नहीं तो अगले इलेक्शन में उनके पास इंफॉर्मेशन हो जिससे उनको हरा सके। यही हमारी लोकतंत्र है, हम यही कामना करते हैं। आप एक चीज और देखिए कि जनसुराज सिंगल एक ऐसी पार्टी है जो अभी जो भी इलेक्शन हो उसमें हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोगों से जनसुराज पार्टी से अगर बेहतर कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा है, चाल चेहरा अच्छा है, आप उसको चूज कीजिए। अगर हम लोग भी काम नहीं करते हैं, आप हमको अगले बार वोट मत दीजिए। ये लोकतंत्र का सुंदरता इसी में है कि आप काम के बेसिस पे ही लोगों को वोट दें। फेस देख के वोट ना दे कि प्रशांत किशोर सर हैं तो हम दे देते हैं। नहीं, अगर बांकीपुर से हमारी पार्टी नहीं काम करती है, आप खुद सोचिए, जो हम लोग जब फील्ड में जाके प्रशांत सर के लिए, जनसुराज के लिए जब वोट मांग रहे हैं, और अगर ये 4 साल काम नहीं होता है तो हम अगली बार किस मुंह से जाएंगे फील्ड में? तभी तो लोग, अगर अगले बार हम लोग वहां से काम नहीं करते हैं और हारेंगे तो हम डरेंगे, और पार्टियों में डर खत्म हो गया, इसलिए वो काम ही नहीं करते हैं। और जनसुराज वही पार्टी है जो काम भी करेगी और जीतेगी भी, और वापस जाके हमारे पास वोट मांगने का एक बेस भी होगा। यही डर दूसरे पार्टी को भी होना चाहिए। मेरा इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि हर पार्टी अच्छी ही होती है, इंक्लूडिंग बीजेपी में, उसमें भी कुछ अच्छा है या कांग्रेस में भी अच्छा, लेकिन यही होता है। आज जनसुराज ऑब्वियसली नहीं है तो वो अच्छे, लेकिन जब तक आप अपने नेता को नहीं पहचानेंगे कि हम विधायक को वोट देते हैं, क्योंकि बीजेपी भी याद है आपको, कांग्रेस के राह में कहती थी हम चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, और बीजेपी और बिहार में पीछे गेट से जो है वो सीएम चेंज कर देती है, और वो भी ऐसी आदमी को बनाती है जिन पे इतने आरोप लगाए गए हैं जिन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो ये डेमोक्रेसी हमारी है, पार्टियां तो सही रहेंगी, लेकिन अगर आरोप नहीं है, उस चीज के लिए जेल भी काट के आएगा। इट्स नॉट ओनली आरोप नहीं है। इसीलिए हमारे नेता बार बार इस चीज को चिन्हित कर रहे हैं, लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि
ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसा नेतृत्व बिहार को नहीं चाहिए, स्पेशली जब हम बिहार सबसे पीछे हैं, सारे स्टेट्स में हम सबसे पीछे हैं, और फिर हमारा नेतृत्व भी अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और तो हम यही हमारा कहते हैं कि रेफरेंडम ही, इस बार के इलेक्शन का रेफरेंडम ही हमारा बिहार का जो नेतृत्व है उसी के अगेंस्ट था हमारा। हाँ, और आई थिंक बांकीपुर में वो दिख गया, क्योंकि हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं और वो इनडायरेक्ट आदमी हार गए हैं। तो आई थिंक ये बहुत हाई कॉल है कि वो सीएम चेंज करे, क्योंकि जनता ने अपना डिसीजन बता दिया है, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे उसी चीज पे लड़ा गया एंड जनता ने डिसीजन बताया है। और हम तो ये कहते हैं कि आप पार्टी से क्यों क्वेश्चन पूछते हो, अपने विधायक से जाके, बीजेपी सांसद से, एमएलए से पूछो कि क्या खूबी देख ली सम्राट चौधरी में कि उन्होंने आपने सीएम बनाया है। ये सारे विधायक को ये आंसर देना पड़ेगा कि आपने क्या खूबी देख करके आपने किया है। ये हमारा संविधान नहीं है, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, हमें ये आंसर चाहिए कि आपने क्या खूबी देखी है। तो अब हम चलते हैं अगले वाले सेगमेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा एक चीज हम सारे चीज से हटके मैं आपसे बस ये आपका व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से डेवलप्ड कंट्री में, जैसे अमेरिका है या जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, डेवलप्ड कंट्री जहां भी है, वहां पे ऐसा देखा जाता है कि लोग सीधा राष्ट्रपति को चुनते हैं, सीधा प्रधानमंत्री को चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, डायरेक्ट जो फेस होता है उनको चुनते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उनके यहाँ नहीं होता। तो अपने यहाँ क्या आप समझ सकते हैं, सोच पा रहे हैं कि जो अगर हम लोग भी सीधा राष्ट्रपति को चुने या प्राइम मिनिस्टर को चुने, स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर को चुने, तो क्या हमारे देश का लोकतंत्र जो है, हमारे देश का डेवलपमेंट जो है विकसित स्टेट्स की तरह आगे बढ़ेगा? आपका क्या इस पे विशेष राय है? और इसी में मैं क्वेश्चन में जोड़ना भी चाहता हूँ, क्योंकि हम ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब भी होता है तो कहते हैं नीतीश कुमार के नाम पे वोट दो, प्रशांत किशोर के नाम पे वोट दो। तो कोई अगर अच्छे लीडर भी आते हैं, जैसे बिहार में प्रशांत किशोर आए, उन्होंने कहा कि हम बदल देंगे बिहार को, तो सीधे मीडिया उनसे क्वेश्चन पूछती है आपके विधायक कहाँ से आएंगे, ये क्या आएंगे। तो जब हमें ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नाम पे वोट दो और मोदी के नाम पे वोट दो, तो फिर हमें चूज करने दो। गवर्नर और राष्ट्रपति भी तो हैं ही, तुम प्राइम मिनिस्टर भी अपने ही मत से चूज करते हो एमपी के, और कहते हो कि राष्ट्रपति भी उसी के नाम से चूज किया जाए, फिर तुम गवर्नर अपने नाम से सेंटर से भेज देते हो। जनता का कोई डायरेक्टली ऑनरशिप तो लेता ही नहीं है, हमें एमएलए भी चूज नहीं करने देते हो, तुमने गुलामी बना ली है पार्टी की। लाइन में फॉल इन लाइन, नहीं तो बाहर हो जाओ पार्टी से, तो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, ठीक है। और जो हमें लीडर भी चूज नहीं करने देते, नीतीश कुमार का मुंह दिखाते हो और पकड़ा देते हो सम्राट चौधरी। तो ये कैसे लोकतंत्र है? तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं वही, जो सुधांशु जी ने प्रश्न किया, आई थिंक उसका आंसर आपने दे दिया बहुत क्लियरली, कि जब कर तो हम वही चीज रहे हैं जो वहां हो रहा है, हम चेहरा तो उन्हीं को बना रहे हैं, लेकिन उस चेहरा को बस यूज कर रहे हैं हम लोग। उस चेहरा को चूज करने के लिए हम लोग को डायरेक्ट पावर नहीं हो रहा है। तो आई थिंक अगर ये डेवलप कंट्री में हो रहा है और स्मूथली चल रहा है एंड दे आर मोर एंड मोर एंड मोर डेवलप्ड, तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट तो होगा। सो अगर, जो कि आई डोंट थिंक कि इंडिया में वो चीज हो पाएगा, बट इफ डेवलप कंट्री में वो सिस्टम है, एंड आप देख लें इनडायरेक्टली हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, पर उसको सेफ्टी, ताकि हमारा सरकार बना रहे, उसको हमने इस फॉर्म में किया हुआ है। जैसा आपने बोला चीफ मिनिस्टर को देख के दे रहे हैं, मोदी जी को देख के दे रहे हैं, कहाँ हम कैंडिडेट को देख के देते हैं, या तो हम सिंबल को देख के देते हैं। तो बात तो वही हो रही है। सो आई थिंक अगर होता है चेंज तो इट विल बी अ बेटर चेंज। हाँ, और फिर हम ये भी दिक्कत नहीं है कि चूज करने वक्त, एक तो हमने जैसे बिहार का एग्जांपल दिया ही, क्योंकि इससे क्वेश्चन ये थोड़ा और ज्यादा प्रबल होता है कि आपने नीतीश कुमार को दिखाया है ना, आपने ये बोला तो नहीं था कि नीतीश कुमार जाएंगे तो सम्राट चौधरी को बना देंगे इलेक्शन से पहले, आपने बैकडोर से पकड़ा दिया। और इससे भी नहीं, उसके बाद जो है पूरे 5 साल हम यही देखते हैं, एमएलए बिक गया, एमएलए खरीदा गया, एमपी बिक गया, एमपी खरीदा गया। हर समय गवर्नमेंट भी वरीड है कि यार हमारा हम जो काम कर रहे हैं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों तरफ से लगता है कि हमें चूज भी नहीं करने देते हो, और 5 साल तक तुम यही एमपी और एमएलए का खेल खेलते रहते हो, वो जनता को आके जवाब देते नहीं है। और सीएम साहब तो मिलने का बहुत बड़ी बात है जनता के पास। भाई एक तरह से आप बोल सकते हैं ना कि वो बस फेस वो यूज कर रहे हैं, बट सारे पावर्स अपने अंदर रख रहे हैं। जो पावर जनता के पास डायरेक्टली डेवलप कंट्री में है कि वो चीफ मिनिस्टर चूज करे, राष्ट्रपति चूज करे, वो यहाँ पे बिखरा हुआ है, डायरेक्ट जनता के पास नहीं।
बिल्कुल बहुत अब थोड़ा-सा लाइट सवाल पूछते हैं ना, ज़्यादा एंग्री नहीं करना चाहेंगे आपको। अब यही बता दीजिए, हम लोग को जानना बाकी रह गया था, बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये सबसे बड़ा बर्निंग जब मेरे से पूछेंगे तो आपको आंसर पता ही होगा। ऑब्वियसली कोई भी बीइंग अ बिहारी किसी भी अच्छे इंसान को देखना चाहेगा। जनसुराज के ऐसा नहीं बोलने की जनसुराज के इसलिए प्रशांत सर होना चाहिए। आपके पास अगर ऑप्शन है प्रशांत सर किशोर के अलावा अगर अच्छा चीफ मिनिस्टर, पहले नीतीश कुमार जी थे, हम लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग जब बाहर पढ़ते भी थे तो नीतीश कुमार जी का नाम बोलने में एक रिस्पेक्ट आता था। बट अभी जो है आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम, बट फ्यूचर में अगर चीफ मिनिस्टर कोई बने तो पढ़ा लिखा, समझदार, चाल चेहरा उसका अच्छा हो, जैसा बिहार का इमेज बना हुआ है उसको बेहतर करे, बिहार को डेवलप करे। एंड बीइंग फ्रॉम जनसुराज, मेरे लिए तो प्रशांत किशोर सर ही हैं, सो आई वांट टू सी हिम एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन फ्यूचर। क्या हम लोग ये मान लें कि 2027 के जनवरी में नया मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी होंगे? व्हाट आई कैन से कि मेरा नाम है आशा, तो मैं तो हमेशा होपफुल ही रहती हूँ कि अच्छा ही होगा। बांकीपुर में भी होपफुल थी और अभी भी फर्दर भी होपफुल हूँ कि अब बिहार की जनता इस बात को समझेगी। प्रशांत सर का काम बांकीपुर में देखकर ये एक मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनने वाला है, तो उसका इफेक्ट आपको 2029 लोकसभा और 2030 विधानसभा दोनों में दिखेगा आपको। और मैं प्रशांत जी का यही बात दोहराना चाहता हूँ कि आप अपने विधायक को देख के वोट दीजिए, यही हमारी डेमोक्रेसी है। और विधायक को भी कहिए कि हमारा सीएम को कह दिया जाता है इलेक्शन के बाद विधायक दल के नेता चूज करेंगे, पर वो क्या रूम में बैठ के चूज करते हैं, पैसे लेके चूज करते हैं, गन दिखा के चूज करते हैं। ये कैसा हमारा डेमोक्रेसी है? हर विधायक को बताना पड़ेगा कि किसी को उसने सीएम चूज किया है तो क्यों किया है। इलेक्शन से पहले तो कैंपेन होता है तो बताते हैं कि नीतीश जी ये है वो है, तो उस केस में थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप इलेक्शन से पहले अनाउंस नहीं है, बाद में अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो जनता को पूरा जानने का हक है कि आपने क्या खूबी देखी आज के करंट सीएम में, जिसके कारण आपने उनको सीएम बना दिया और रखे हुए हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी नहीं है। तो हमारे अंदाज से हर विधायक आंसरेबल होने चाहिए। बिहार की जनता को कोई कुछ भी बोले, ठीक है, हमारे यहाँ शिक्षा कम है, सब कुछ है, पर राजनीति में बिहार के जनता को कोई दूसरे स्टेट की जनता भी इसकी पार नहीं पा सकती। आप देखिए, उनको धोखा दिया गया, उन्होंने तुरंत अपना रिप्लाई दे दिया, कितना भी कुछ भी हो। इसलिए राजनीति में मुझे ऐसा मानना है कि बिहार की जो जनता है बहुत समझदार है और अब वो समझ भी गई है, वो समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरह से कि हमको ये कास्ट रिलीजन सबसे ऊपर उठ के अब वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकना, इसी पे वो फोकस्ड हैं। अभी बहुत लोगों से जो हम लोग ग्राउंड लेवल के लोगों से मिलते हैं वो लोग ऐसा बात करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि जनसुराज वो रीजन है कि लोग इस चीजों पे अब बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि हम 4 साल भी क्यों वेस्ट करेंगे, ये टाइम अभी है। क्योंकि आप अगर आवाज़ उठाओगे नहीं, कि विधायक से पूछोगे नहीं कि हमें ये सीएम कैसे मिला है, तब तक बदलेगा क्यों? हम 4 साल भी क्यों वेस्ट करें या 3 साल भी क्यों वेस्ट करें? तो हमारा जनतंत्र है, हमें अपने तरीके से लेना। और जैसे आशा जी ने बताया कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे लोगों को चूज करना है, तो इसी बात पे हम आई थिंक एंड करते हैं। सुधांशु जी, कोई और क्वेश्चन है आपके पास? तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने सारे सवाल के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर विधायक के तौर पे कुछ न कुछ कभी न कभी दिखेंगे और फिर हम आपसे यही सवाल पूछेंगे 6 महीने में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत पॉलिटिकल ना होके जो एक बेसिक लोगों को पता होना चाहिए, आपने उस मुद्दों पर डिस्कशन किया है। और जब लोग ऐसे इंटरव्यू देखेंगे तो उनमें जागरूकता आएगी। एंड इट्स वेरी थैंक यू टू लीडर टाइम कि आप ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, दिस इज सच ए गुड प्लेटफॉर्म कि हम आपकी बात जनता तक रख रहे हैं, जनता की बात आप सुनेंगे और आप दोनों के बीच का जो कोरिलेशन होगा ना, दैट मेक्स द डिफरेंस इन बिहार और इन द कंट्री। तो आपके लिए भी और हम सारे दल के लोगों के लिए और लीडर टैंक के लिए एक ब्रिज की तरह काम करेगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आप लोगों से जुड़ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।